इंडिया जैसे कह लें थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से, ये मुझे इसमें नज़र आता है आईटी डिपार्टमेंट में। उसका रीज़न भी बड़ा सिंपल सा है, इंडिया के अंदर लोग बॉक्स बैग लैपटॉप लेने की इस्तेमाल भी रखते हैं क्योंकि बात ये कि मार्केट में ना जाली चार्जर का पूरा गोरख धंधा हो रहा है। जी जी जी। उस हवाले से ये आपको थोड़ा गाइड करेंगे। कंटेंट जिन लोगों ने ऑडिशन या प्रीमियर इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने, उनके लिए ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप कंपलसरी है। 2 GB ग्राफिक कार्ड बेसिक एडिटिंग के लिए ले सकते हैं, जिनके नाथ पाने के बेसिक चैनल है। नहीं, असल में मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम से रील्स वगैरह देख के आया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं गारंटी देता हूँ पूरे हफीज सेंटर में मैं और सिर्फ 4 से 5 दुकानदार ऐसे हैं जो जर्मन चार्जर डिलीवर करते हैं। ऑब्वियसली ये मार्केटिंग में महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए तो मैं दोबारा आया हूँ। लैपटॉप मार्केट में सिर्फ एक ही इफेक्ट आने वाला है कि लैपटॉप की प्राइसेस अब भी जाएंगी चाहे डॉलर नीचे भी आए। गवर्नमेंट ने ना लैपटॉप की इंपोर्ट बंद की हुई है। वो टीचर ने ना भाई गाली नहीं दी थी भाई, ये क्या क्या सारों की नौकर वाली सोच ही है ना, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने CEO बनना है। ये तकरीबन 8000 का चार्जर है। अब बस इस चार्जर की वैल्यू का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मार्केट में आप जब भी HP की मशीन खरीदेंगे ना, आपको ये वाला चार्जर तो नज़र नहीं आने वाला भाई। जितना बुट्टो जिंदा है ना उतना लैपटॉप वाला दे नाल जुड़ जाता है, फिर वो लैपटॉप वाला बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, असर हाजिर में जितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स का इंसान की ज़िंदगी में अमल दखल है, मेरे ख्याल में आज से पहले कभी नहीं था। जिस तरह आप देखें आजकल स्टूडेंट हों या वकील हों या डॉक्टर्स हों, लॉयर, किसी भी शोबे के अंदर आपको लैपटॉप, मोबाइल, IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब का बहुत ज़्यादा यूजेज मिलता है। आज हम आए हैं हफीज़ सेक्टर से एडजेसेंट एक प्लाजे के अंदर, और यहाँ पे हम कुछ दुकानों का विजिट करेंगे जो IT से रिलेटेड सामान की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। मेरे साथ जी अख्तर साहब मौजूद हैं। अब ओवर टू अख्तर साहब, आपकी तरफ है। आप मुझे ये बताएं कि जो लैपटॉप्स की एसेसरीज की एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, रोज़ नए मॉडल आ रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा गाइडलाइन दें लोगों को कि किस मॉडल की तरफ भी स्पेसिफिक होगी, जैसे स्पेशली स्टूडेंट्स जिन्होंने एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इससे ज़्यादा मुतल्लिक चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो काइंडली उनके बारे में ज़रा बताएं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि अगर आप एक स्टूडेंट है ना, तो मेरे हिसाब से आजकल हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट i5 की 6th जनरेशन का लैपटॉप होना चाहिए। क्योंकि i5 6th जनरेशन लैपटॉप वो लैपटॉप है जिनके DDR4 रैम भी मिल जाती है आपको। ये मैंडेटरी है। जी जी, Mandatory ये समझे आपके अभी के लिए आप मिनिमम रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जिसने अभी मैट्रिक पास किया है और अब लैपटॉप लेना चाह रहा है, तो कम से कम उसकी i5 की 6th जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर उससे नीचे वाला स्टूडेंट है जो अंडर मैट्रिक है, वो i5 की 4th, 3rd जनरेशन भी ले सकता है, मसले वाली कोई बात नहीं है। लेकिन i5 6 इस वजह से रिकमेंड करता हूँ, एक तो रैम फास्टर है। अगर कोई स्टूडेंट बाद में अमेजोन वगैरह की तरफ, जिसका बड़ा रुझान चल रहा है, उसकी तरफ भी जाना चाहे, उधर भी जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। हाँ, और वो DDR4 रैम की वजह से कैपेबल है। अच्छा, DDR3 वाले लैपटॉप इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं होते क्योंकि ब्राउजर स्लो चलता है। ब्राउजर स्लो चलता है, रीज़न इसके पीछे जी, ऑफ कोर्स रैम की बस स्पीड मैटर करती है ना इसमें। और उसके अलावा फिर अगर जो सा स्टूडेंट है, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, उसके लिए मिनिमम i5 की 8th जनरेशन लैपटॉप। अच्छा, ये ज़रा जो YouTube से रिलेटेड लोग कंटेंट बनाते हैं, जिस तरह हम लोग भी बनाते हैं, हमें भी थोड़ा सा आप इसके बारे में, YouTube से रिलेटेड कंटेंट जिन लोगों ने ऑडिशन या प्रीमियर इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करने, उनके लिए ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप कंपलसरी है। 2 GB ग्राफिक कार्ड बेसिक एडिटिंग के लिए ले सकते हैं, जिनके नाथ पाने के बेसिक चैनल है। मतलब आपने वीडियो को ज्वाइन वगैरह करना है, हल्का फुल्का इफेक्ट लगाया, नीचे कोई टेक्स्ट की पट्टी चला दी, ऊपर कोई लोगो शोगो लगा लिया, ये बेसिक एडिटिंग है। इतना बगैर ग्राफिक कार्ड के भी कर सकते हैं। 2 GB ग्राफिक कार्ड हो जाएगा तो बेहतर है, ना भी हो तो चल जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एडिटिंग है, लेट्स से कि आप वीडियो के दौरान ही जूम इन जूम आउट वगैरह कर रहे हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड कंपलसरी हो जाता है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ मुझे बताएं, जिस तरह पहले कन्वेंशनल लैपटॉप्स आते थे पुराने, ठीक है, तो अब कुछ लोग, जिस तरह कुछ लोग होते हैं ओल्ड स्कूल होते हैं, हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग हजरात, वो लैपटॉप को वो तो डरते खोलते नहीं, ठीक है, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप, उनके हवाले से कौन सी ऐसी मशीन है जो बहुत ईजी टू वर्क हो? यार हर मशीन हर एक के लिए कैपेबल है, कोई भी मशीन बुरी नहीं होती, सारी मशीन अच्छी है अगर वो आपका काम कर सके। उसका बड़ा बेहतरीन तरीका एक ही है। मेरा यूट्यूब पे RJ 500 जवाद भाई का एक चैनल है, उसके अंदर 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की है। हेडिंग में शुरू में व्हाट इज़ अ प्रोसेसर, हार्ड रैम, और बड़ी डिटेल में एक वीडियो जिसमें मैंने प्रोसेसर को कवर किया है, मैंने ग्राफिक कार्ड को कवर किया है, मैंने रैम की स्पीड्स को कवर किया है, SSD हार्ड ड्राइव का फ़र्क बताया हुआ है, और इसके अलावा जनरेशन वगैरह को कवर किया है। हाउ टू बाय अ लैपटॉप का सेक्शन भी उसमें ऐड किया है कि आपको लैपटॉप लेते हुए किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। 1 घंटा 35 मिनट की प्रॉपर इंफॉर्मेशनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अच्छा, आप लास्टली ये बता दें कि लैपटॉप वाला का प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली आप लोग डिस्काउंटेड प्राइसेस पे चलते हैं, आप मार्केट के अंदर ऑब्वियसली डॉलर बहुत अप्रिशिएट भी होता है, डेप्रिशिएट भी होता है, लेकिन कुछ कंसिस्टेंट टाइम से डॉलर बहुत अब नीचे आ रहा है, स्लोली। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में एज अ बिजनेसमैन
और एज अ शॉपकीपर व्हाट डू यू थिंक कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा लैपटॉप जी मार्केट जी, पे? लैपटॉप मार्केट में सिर्फ एक ही इफेक्ट आने वाला है कि लैपटॉप की प्राइसेस अप ही जाएंगी चाहे डॉलर नीचे भी आ जाए। ये तो आपने यार कंज्यूमर्स को एक टेंशन वाली खबर दी ठीक है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है। दरअसल आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आज से 5 साल पहले वाली मार्केट को कंपैरिजन किया जाए ना, तो लैपटॉप आज की बनिस्बत हाफ प्राइस पे हुआ करते थे। लेकिन अगर आज से सिर्फ 3 साल पहले वाली मार्केट को बात किया जाए ना, तो उस वक्त लैपटॉप की प्राइसेस अब जा चुकी हुई थी। ये कोरोना के वक्त की बात है जबकि प्राइसेस अब गई हुई हैं। और उसके बाद इंपोर्ट वगैरह का भी इशू था और ये लैपटॉप तब की प्राइसेस अब गई हुई हैं। उसके बाद से अभी तक ये प्राइसेस जो सी है वो नीचे थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी। अब ये है कि जब से ये पिछले 6 या 7 महीनों में लैपटॉप की प्राइसेस जो सी है ना वो थोड़ी थोड़ी करके अप जा रही है, चाहे डॉलर आ रहा है कम आ रहा है। रीज़न भी बता दे तो बड़ा सिंपल से रीज़न है, गवर्नमेंट ने ना लैपटॉप्स की इंपोर्ट बंद की हुई है। लैपटॉप का सामान बैन है। जैसे मोबाइल अगर आपने देखा हो कि वो लिमिटेड आ रहे हैं ना, हाँ, limited। लैपटॉप का स्टॉक भी लिमिटेड आ रहा है। कहाँ हमारा 250-300 लैपटॉप आता था, कहाँ इस वक्त सामने वाले कमरे में जो है हमारा 130 लैपटॉप सिर्फ पड़ा हुआ है। पर महीने 200-250 लैपटॉप हमारा बिकता है भाई, हम दिन के 10-15 लैपटॉप बेचते हैं। इंडिया जैसे कह लें थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ चुका हुआ पाकिस्तान से, ये मुझे इसमें नज़र आता है आईटी डिपार्टमेंट में। उसका रीज़न भी बड़ा सिंपल सा है, इंडिया के अंदर लोग बॉक्स पैक लैपटॉप लेने की इस्तेताद भी रखते हैं और वहाँ पे बॉक्स पैक लैपटॉप की कंपनियां एग्जिस्ट भी करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक भी लैपटॉप की कंपनी ऑफिशियली नहीं बैठी हुई इस वक्त। ऑफिशियली नो वन। अगर मोबाइल में तो आ गए, मोबाइलों में तो है। पाकिस्तान में ऑफिशियली कौन आया हुआ है हायर, जिसने एक ही मॉडल लॉन्च किया गवर्नमेंट स्कीम वाला, या फिर हमारा इन्फिनिक्स प्यारा जिसने अपने अभी बिला वजह लैपटॉप लॉन्च किए जो किसी को पसंद नहीं है। उसके अलावा लैपटॉप की कोई कंपनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है भाई। तो इसके पीछे रीजन क्या कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, गवर्नमेंट अभी तवज्जो नहीं दे रही है। अच्छा बिल्कुल लास्ट में आप जरा अपनी दुकान का जो यहाँ पे शॉप का रेफरेंस है वो बता दें, प्लाजा किधर और चलें एड्रेस वगैरह बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूँ कि यार मेरी शॉप को विजिट क्यों करना चाहिए, मैं क्या चीज़ मार्केट से अलग डिलीवर कर सकता हूँ जो आपको मार्केट में नहीं नजर आएगी। मैं गारंटी देता हूँ पूरे हफीज सेंटर में मैं और सिर्फ 4 से 5 दुकानदार ऐसे हैं जो जर्मन चार्जर डिलीवर करते हैं, बाकी सारे नॉन जर्मन चार्जर प्रोवाइड करते हैं। जर्मन चार्ज मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ना कुछ चार्जर्स दिखा देता हूँ। प्लीज ये बहुत जरूरी है जी क्योंकि बात ये कि मार्केट में ना जाली चार्जर्स का पूरा एक गोरख धंधा हो रहा है। जी जी जी, तो उस हवाले से ये आपको थोड़ा गाइड करेंगे। लेनोवो का यूएसबी चार्जर है जो 100% जर्मन चार्जर है। ये किधर का मेड है ये मेड फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसमें जो चीज़ फर्क डालती है ना वो चार्जर जर्मन होना चाहिए, कंपनी का ऑफिशियल ऑथराइज होना चाहिए, वरना यहाँ पे नॉन ऑथराइज भी चार्जर्स बहुत ज़्यादा एक मेरे हिसाब से चल रहे हैं। देखो पाकिस्तान में चार्जर आते हैं, अब ये देखें ये आपको चार्जर HP ब्लू पिन ये वाला कहीं पे भी नज़र नहीं आने वाला। नाज़रीन इस चार्जर को वैसे देख बातें हैं, अगर आप देखें तो ये चार्जर आपकी एक तरह ना लाइफलाइन होता है आपकी मशीन की। बैटरी बचा के रखता है भाई, बैटरी बचा के रखता है, लैपटॉप लंबा से चलता है क्योंकि आपने काम उससे करना है, आपने उससे आपका जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो उसी के साथ है। अगर आपकी बैटरी उड़ गई तो आपका सारा काम जीरो है। और ये HP स्पेक्टर सीरीज का चार्जर है, ये तकरीबन 8000 का चार्जर है। अब इस चार्जर की वैल्यू का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मार्केट में आप जब भी HP की मशीन खरीदेंगे ना आपको ये वाला चार्जर तो नज़र नहीं आने वाला भाई। 8000 का ये चार्जर है। और खाली इस चार्जर की बात नहीं, जो सर ये चार्जर है ये कुछ के भी रैप उतरे हुए हैं, कुछ के भी रैप भी नहीं उतरे हुए हैं, ये बाहर से इसी तरह से आए हैं मेरे पास। ये लॉट के 100% ओरिजिनल चार्जर है। अब चार्जर में पता है क्या 2 नंबर होती है मार्केट में, सीधी बात कही जाए। पहली चीज़ तो ये है कि यार केबल कट चार्जर आम है, बाहर से चार्जर को एज अ स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए उसकी केबल को काट दिया जाता है और यहाँ पे आके चाइना की केबल लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज का फर्क और फर्क आता है। लेकिन उसे कहा जाता है कि ये जेन्युइन चार्जर जर्मन हो, लेकिन आगे केबल या पिन उसकी काट के ना उसको स्क्रैप के तौर पे इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि टैक्सेस वगैरह कोई ना पड़े, कोई चार्जेस भरने ना पड़े। तो इस तरह का 2 नंबरी पाकिस्तान में आम है। लेकिन वो चार्जर को छोड़ो, मैं गारंटी देता हूँ मेरे पास चार्जर 100% ओरिजिनल है, जिस मर्जी कंपनी का हो। अगर आप खाली चार्जर भी लेने आ जाओगे ना तो आपको नजर आ जाएगा कि चार्जर किस क्वालिटी के पड़े हुए सारे के सारे, एक भी चार्जर नॉन जर्मन नहीं है। और सेकंड चीज़ जो सी मेरी फर्क करती है वो है 30 दिन की वारंटी। हमारी 30 डेज की वारंटी अवेलेबल है हर लैपटॉप के साथ। मार्केट में 7 दिन 3 दिन की, हर लोड पे 3 दिन और 7 दिन की वारंटी कॉमन है। और कोई नहीं क्लेम कर रहा इन द एंटायर एरिया। मैं जिसे कह लूँ कि मार्केट के पुराने बंदों में से एक है, 3-3.5 साल से ना हम 30 दिन की वारंटी क्लेम कर रहे हैं। अब हमें देखा देखी हमारे इस पूरे फ्लोर पे अल्हम्दुलिल्लाह सब 30 दिन की वारंटी पे शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन सब चले कुछ अच्छा असर तो आया आपकी दुकान से। अब ये फर्क हमारे वाले फ्लोर पे है। अगर आप हफीज सेंटर जाएंगे अभी भी 15 दिन की वारंटी और 7 दिन की वारंटी हफीज सेंटर के अंदर आम है। हम हफीज सेंटर के साथ वाले प्लाजे में हैं। ये मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी प्लाजा का नाम है, शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर, लैपटॉप वाला के नाम से हम कारोबार कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ वारंटी है कि यार हमारे पास जो सा लैपटॉप है ना, हम जिसे कह लें कि हमारे एक्सपेंसेस कम पड़ते हैं। हफीज सेंटर के अंदर ये शॉप को आप साइज़ एक बार देख सकते हैं। शॉप का ना साइज हाँ,
अब ये इतनी बड़ी मेरी माशाल्लाह शॉप है और इसके अंदर हमारा जैसा जिसके कहते हैं ना कि एक्सपेंस वो 1,90,000 रेंट है पर मंथ, जस्ट रेंट है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इसकी जो सी है 1/3 शॉप अगर हफीज़ सेंटर में हो उसका तकरीबन 3 लाख रुपया पर मंथ रेंट है हफीज़ सेंटर का। हेल ऑफ डिफरेंस। तो वही कॉस्टिंग का फ़र्क जो सा है ये मैं कस्टमर को वारंटी में फेवर देता हूँ। अगर किसी कस्टमर को कोई वारंटी आ भी जाए ना तो यही मैं जो सा मार्जिन है ना इसको मैं वारंटी में क्लेम कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कॉस्टिंग कम पड़ रही है। तो नाजरीन आपने देखा, अख्तर भाई थैंक यू सो मच। मुझे पता है आज सर्दियों के दिनों में आपको एक सांस में इतना ही बोलना पड़ा, लेकिन मैं आपको नाजरीन रिकमेंड करूंगा लैपटॉप वाला से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको रिगार्डिंग लैपटॉप और एसेसरीज बेहतर नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको क्या लगता है, आप लैपटॉप वाला शॉप में का पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आते रहे? नहीं, असल में मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम से रील्स वगैरह देख के आया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मुझे काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ पे रहा है। इन्होंने साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से मुझे सारा गाइड किया और वारंटी भी दी, जो कि कहीं और से मुझे इतनी नहीं मिली। इन्होंने मुझे 30 दिन की वारंटी दी है, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा। कौन सी मशीन आपने परचेज किया? मैंने i7 10th जनरेशन ली। तो आपका क्या, आप स्टूडेंट हैं, आपका स्टडी रिलेटेड काम होता है? जी बिल्कुल। मैंने कोडिंग से रिलेटेड कोई मुझे मशीन चाहिए थी अच्छी, तो मैंने फिर यहाँ से आके ले ली। कोई डिस्काउंट भी देते हैं या आपको आजकल डॉलर रेट पे चल रहे हैं हम? नहीं, डिस्काउंट तो देखें उन्होंने अपना देखना होता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया है, तो मैं तो कहूँगा कि क्योंकि मैं और लोगों को भी रेकमेंड करूँगा कि यहाँ से आके, क्योंकि हम जो मार्केट से सुन के आए ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइसेस पे चलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सही सुना है, और मैं भी यही सुन के आया था और मुझे यहाँ आके खुशी महसूस हुई है। पुत्र दी खुशी देख के तानू खुशी फील हो रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा आप इधर बताएं, आप एज अ सेटिस्फाइड कस्टमर हैं? मैं इस शॉप से बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अंकल आपको क्या लगता है कि इस तरह के जैसा ये प्लेटफॉर्म इनका है लैपटॉप वाला, आपको बाकी मार्केट में इस तरह के कोऑपरेटिव लोग मिलते हैं? मैंने अभी चेक नहीं किया, अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये सबसे बेस्ट है। आप मतलब इस बात पे प्रॉपरली कन्विंस्ड है? हाँ बिल्कुल प्रॉपर्ली मैं कन्विंस हूँ। सर आप मुझे बताएं, आप इस शॉप पे आए हैं, ऑब्वियसली आपने कहीं से सुना होगा या किसी भी रेफरेंस से आप आए होंगे, तो आप यहाँ पे आके कितने को सेटिस्फाइड? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना सोशल मीडिया से जो है ना लैपटॉप वाला का नाम सुना था, क्योंकि बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे जो है ना इससे पहले जो मेरे छोटे भाई की ज़रूरत थी, मैंने लैपटॉप लेकर दिया, तो वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, IPS था उसमें, तो पता है यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्क्रीन अच्छी होती है, वो उसे बहुत लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं, और इतना काम तो होता नहीं है। अच्छा सर आप मुझे लास्ट में एक चीज़ बताएं, ऑब्वियसली आपने एक हैंडसम अमाउंट इसके साथ जनरेट करके लगाई है, तो आपको लगता है आपकी अमाउंट सही जगह लगी है? ऑब्वियसली ये मार्केटिंग में महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए तो मैं दोबारा आया हूँ। जो मैंने इनको अपना एक जो है ना एक लिमिट बताई थी, उसमें से जो है ना मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो प्रोडक्ट मिली है। जी आपने व्यूअर्स देखा जिस तरह के यहाँ पे एक आपको पता है एक और सेकंड कस्टमर हमें मिले जो कि वेरी सेटिस्फाइड थे। यहाँ की पूरी जो इनकी टीम है जो डील करती है कस्टमर्स को। नाजरीन अब आपको मिलवाते हैं इस जो पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने वाले, कहते हैं ना द माइंड बिहाइंड द गन, तो वो है हमारे साथ मिस्टर रोहान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का शुक्र सर। आपका थैंक यू कि आप लोगों ने लैपटॉप वाला पे आए और अपना टाइम निकाल के आए। अच्छा सर मुझे आप शुरू में ये बताएं, ऑब्वियसली यू बिलोंग टू, जिस तरह मैं आपको नाज़रीन बताता चलो, रोहान साहब जो है वो बेसिकली नर्स से ग्रेजुएट है। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है, एक बंदा जिसने सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है, ही स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग IT। रोहान साहब ये ब्रेन चाइल्ड था, क्या बात है, बचपन से एक शौक था, क्या वजह क्या? अब वो कहते ना कि नालायक बच्चा होता है, तो उन्होंने वालदैन कहते ने तो नहीं पढ़ांगा तो ना गड्डियां दे काम च पा देना या वर्कशॉप च पा देना। तो वो समझ ले इस तरह का ही था। मेरे कज़न थे इस फील्ड के अंदर, मेरे अभी भी बड़े हैं वो, इस जब से मैं इस बाज़ार में हूँ तो मुझे उनकी सपोर्ट है। असगर भाई उनका नाम है, मेरे उस्ताद हैं। तो वो FSC के बाद में उनके पास जाता था, काम सीखा, 5 साल 7 साल पढ़ता रहा। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc की, दैन मुझे मौका मिल गया MS करने का नास्ट इस्लामाबाद में, 2 साल वहाँ चला गया। और जिन दिनों में थीसिस कर रहा था अपना नास्ट के अंदर, हॉस्टल में बैठ के सोचता था कि हाँ कुछ, अच्छा वो भी एक किस्सा ऐसा है कि बस एक टीचर ने पूछ लिया कि सब क्या करेंगे, वो है एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है हर बच्चे बड़े होके की बनना है, जनरल क्वेश्चन, बड़े होके की बनना है। तो वो बड़े होके की बनने वाले चक्कर में बस वो हर बच्चे का वही एक क्वेश्चन, ये मतलब आंसर था जी मैं CSS करूँगा, मैं ब्यूरोक्रेट बनूंगा। जो
तो वो टीचर ने ना भाई गाली नहीं दी थी भाई, ये क्या सारों की नौकर वाली सोच ही है ना, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने CEO बनना है या मैंने लीडर बनना है या मैंने सियासतदान बनना है। तो वो उस दिन मैंने ठान ली थी कि मैं CEO बनूंगा अपनी कंपनी का। तो फिर मैंने उन दिनों में मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था कि नाम बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। लैपटॉप वाला एक ऐसा नाम है जो एक दफ़ा सुनेगा पड़ेगा ना कहीं ब्रेन के अंदर वो बैठ जाएगा कि लैपटॉप वाला है कोई, लैपटॉप वाला। यहाँ पे मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, आप बैठे हैं गुलबर्ग में, हब में, लाहौर के, यस सामने पार्क व्हील्स है, Yes, ठीक है, yes. आपकी और उनकी स्टोरी जरा मिलती जुलती लगती है, उन्होंने भी इस तरह की चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकाली थी। वो पुराने थे, बाबे हो गए हमारे, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, उस भाई से भी, पार्क व्हील वाले सुनील मंच भाई से बड़ी चीज़ें देखता हूँ, उनका कंटेंट भी देखता हूँ, फिर अच्छी जो चीज़ लगती है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता हूँ। यस, बाकी वक्त के साथ साथ चीज़ें इनोवेटिव की हैं वो मैं करता हूँ। सोशल मीडिया ने इस दौरान मेरा बड़ा साथ दिया। कोरोना के टाइम पे मैंने अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था जब सबसे मतलब सब कुछ बंद हो गया ना करें आप। यस, मैं मार्च 2020 के अंदर 2019 में ग्रेजुएट हुआ था, दिसंबर में मेरी कॉन्वोकेशन थी और मार्च 2020 में मैंने लैपटॉप बेचने शुरू किए थे। मैं तब लैपटॉप वाला बना तो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 जा रहा है, बड़े लोग जुड़े हैं जी, बड़ी मोहब्बतें मिली हैं इस काम में, क्योंकि ये सर्विसेज ही है। लैपटॉप मैं आपने अभी बात की थी कि आईटी की तरफ किस तरह आगे, मैं कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आईटी का हार्डवेयर बेचता हूँ। और यूज्ड लैपटॉप या यूज्ड हार्डवेयर बेचना एक टफ जॉब है इस बाज़ार के अंदर। अगर मैं एक पढ़ा लिखा अगर कोई नौजवान था ना, अगर मैंने कुछ डिफरेंट कोई चीज़ की है वो है जी आफ्टर सेल सर्विसेज बस। बाकी मैं ना ये खुद बनाता हूँ, ये सब एक जगह से सामान आता है, गलत चीज़ नहीं मिलेगी, ओरिजिनल चार्जर मिलेगा, वारंटी अच्छी मिलेगी, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। इधर मेरे पास जो आता है वो रिश्तेदार बन के जाता है, मेरा कस्टमर नहीं बनता, वो मेरा दोस्त बन के जाता है, वो लैपटॉप वाला कम्युनिटी लैपटॉप वाला बन के जाता है। वो मतलब मैं हूँ ये वो है, जिस तरह भुट्टो जिंदा है ना उस तरह लैपटॉप वाला के नाल जो जुड़ जाता है फिर वो लैपटॉप वाला बन जाता है। तो नाज़रीन आपने देखा, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने बड़े बड़े लोग देखे हैं पाकिस्तान में, जो बात की जाती है कि जी बिजनेस करने का कोई माहौल नहीं रहा। मैं मानता हूँ काफ़ी फ्लॉज है मार्केट में, लेकिन इस तरह की मिसालें भी मेरे भाई सामने हैं। आपको दिखने में लगता होगा कि एक नौजवान सा बंदा शायद वालिदैन ने सपोर्ट कर दिया, मैं कहता हूँ किसी ने भी सपोर्ट किया, मेहनत तो उस इंसान ने खुद की है ना। और सबसे बढ़ के आपको यहाँ पे लैपटॉप से ज्यादा ना लैपटॉप वाले का इखलाक मिलेगा, आपको इखलाक खींच के लाएगा। बिहेवियर इज एवरीथिंग। सो थैंक यू रोहन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू सर। आप आए और मैं आपको कहूंगा कि बार बार आते रहिएगा, और आप लोगों को भी आइए भी एक एंटरप्रेन्योर हैं जी, और बेस्ट विशेस आपके यूट्यूब चैनल के लिए, अल्लाह में आपको जी तरक्की दे और आप यूं ही मजे मजे का कंटेंट बनाओ लोगों के लिए, अल्लाह खैर रखे जी।